महावाक्य तो होते ही है, वरदान होते हैं। तो हम मुरली नहीं सुन रहे हैं, क्या है, वरदान ले रहे हैं, वरदानों की वर्षा। वरदानों वरदानों की वर्षा हो रही है ना। तो आज बाबा ने विशेष कौन से वरदान दिए कि बच्चे, एक तो आशा रखना। आशा रखना ये भी विकार है। आशा मीन्स नॉट होप, उसको चाहे उम्मीद कहते हैं। एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन ये विकार है। और आशा रखना ये भी डाउट है, होगा। कहते हैं मुझे आशा है, तो मतलब मैं कंफर्म नहीं है, मुझे आशा है। आई होप, वैसे भी हम कहते हैं आई होप। होप क्यों होता है? होप अर्थात कंफर्म नहीं है। तो बाबा इसलिए कहते हैं एक आश रखो, बाकी सब आशाएं कंप्लीट हो जाएगी। तो अब कौन सी आश रखनी, सोचो। 30:7 के महावाक्य है, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं, वह आशाएं तुम्हें नहीं रखनी है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया विनाश होनी है। पुरानी दुनिया की आशा खत्म, केवल नई दुनिया की आशा। अब सोचो, हमारी कौन सी पुरानी दुनिया की आशा है, कौन सी नई दुनिया की आशा। अच्छा, प्रश्न है, संगम युग पर कौन सी आश रखो तो सब आशाएं सदा के लिए पूर्ण हो जाएगी। संगम युग पर कौन सी आश रखो तो सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएगी। बाबा साथ ले जाओ। अच्छा, एक आश रखो, अगर बाकी आशाएं कंप्लीट करनी। एक होता है, दो मकसद होता है, मेरी सारी आशाएं पूरी हो जाए या मेरी सारी इच्छाएं निवृत्त हो जाए। कौन सा रखना है? चॉइस है, क्या रखना है? सारी आशाएं पूर्ण हो जाए या सारी आशाएं निवृत्त हो जाए? अशरीरी बनने का, निवृत्त हो जाए। बस अब देवी देवता घराने में जाने वाले हैं सतयुग में। नहीं, मेरी सारी आशाएं निवृत्त हो जाए। निवृत्त हो जाए। एक आश रखो उसके लिए। हमें पावन बन बाप को याद कर उनसे पूरा वर्षा लेना है। सिर्फ यही आश हो, पावन बन बाप को याद कर उनसे पूरा वर्षा लेना है। इसी आश से सदा के लिए सब आशाएं पूरी हो जाएगी। कौन सी? मीना बहन कहाँ है? आयुष्यवान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, सब वरदान मिल जाएंगे। सतयुग में सब कामनाएं पूरी हो जाएगी। कौन सी? एक आश पूरी करो तो सारी आशाएं पूरी हो जाएगी। क्या बोलते हैं? ऑल इन वन, 2 in 1 भी नहीं है, ऑल इन वन। अच्छा, गीत है, तुम्ही हो माता, तुम्ही पिता हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं के प्रति परमपिता परमात्मा ये समझा रहे हैं, तुम जानते हो बेहद का बाप हमको वरदान दे रहे हैं। वो लोग आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवान भव, आयुष्यवान भव, धनवान भव। अब बाप तुमको वरदान देते हैं। बाबा कौन सी वरदान दे रहे? आयुष्यवान भव, तुम्हारी आयु बहुत बड़ी होगी। देखो, बाबा भी यही वरदान दे रहे हैं। इसी के लिए जाते थे ना गुरुओं के पास, तो आयुष्यवान भव का वरदान दिया।
अच्छा, दूसरा क्या चाहिए? और फाइनली सब चाहते क्या है? वहां पुत्रवान चाहिए। वहां पुत्र भी होगा, एक पुत्र एक पुत्री, तो वह भी सुख देने वाला होगा। यहाँ जो भी बच्चे हैं दुख देने वाले हैं। यहाँ के पुत्रवान वाले की आशा मत रखो। कितने दुख देते हैं पुत्र, सब अनुभवी है ना। कोई भी बच्चे, कलयुगी बच्चे, सतयुग में जो बच्चे होंगे सुख देने वाले होंगे। वैसे बड़ों को ये आशीर्वाद देना चाहिए, केवल पुत्रवान भव नहीं, सुख देने वाला पुत्रवान हो। खाली पुत्रवान से कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है ना? क्या अनुभव क्या कहता है? सुख देने वाला बच्चा चाहिए नहीं, सुख देने वाले, और वो होगा सतयुग में। सतयुग में जो बच्चे होंगे सुख देने वाले होंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। बरोबर हम आयुष्यवान धनवान भी बनेंगे। अभी कोई कामना दिल में नहीं रखनी है। तुम्हारी सब कामनाएं सतयुग में पूरी होनी है। अभी नहीं रखने से पूरी होगी, और फिर फिजिकली भी वैसे भी फिर पूरी हो जाएगी, वैसे भी पूरी हो जाएगी। नहीं रखने का दोनों फायदा है ना, हो जाए तो भी ठीक, नहीं हो जाए तो भी ठीक। बच्चा, हाँ, मतलब वो ये सब सतयुग के आशीर्वाद बाबा दे रहे हैं। आज आयुष्य का भी आशीर्वाद दे रहे हैं ना, वो सब बड़ी आयु वाला सतयुग का है, यहाँ का नहीं है। पुत्रवान मतलब लिटरली पुत्र होगा, सुख देने वाला, वो है। इस नरक में कोई भी कामना नहीं रखनी है। अच्छा, धन की भी कामना नहीं रखो। हाँ वही है ना। हाँ, जो ट्रेंड फीलिंग है ना, नहीं नहीं नहीं, वहां सब कुछ एकदम एक्यूरेट होगा। एक पुत्र एक, क्योंकि पुत्र का भी सुख चाहिए, पुत्री का भी चाहिए होता है, एक एक होगा वहां। वो तो स्टैंडर्ड है। कलयुग नहीं, वो थोड़ी है, लेकिन दोनों चाहिए ना। ये थोड़ी बोल रहे कि खाली वो नहीं, कलयुग में तो न पुत्र न पुत्री, कोई सुख देने वाला नहीं है। पुत्री भी कम नहीं है दुख देने में। नहीं नहीं, सुख देने में भी तो फिर दुख देने में भी है। अच्छा, तो फिर तो बहुत अच्छा है, फिर तुम तो मौज में हो। तो बाबा कहते हैं अभी कोई भी इस नरक में कोई भी कामना नहीं रखनी है। धन की भी कामना नहीं रखो, बहुत धन हो, बड़ी नौकरी मिले, यह भी जास्ती तमन्ना नहीं रखनी है। पेट का तो एक पाव रोटी खाता है, जास्ती लोभ में नहीं रहना है। उस दिन बाबा ने क्या कहा ना, क्या कहा? धन के टू मच लालच में नहीं जाओ, जिसमें हमारी ये पूरी कॉस्ट चली जाती है। मुरली, पुरुषार्थ, सारी कॉस्ट, योग, नुमा शाम, अमृत वेला, मतलब मैं आत्मा खाली होती जा रही हूँ, बाकी चीजें भरती जा रही है। फिर ये भी तो इम्बैलेंस हो गया ना। दोनों भरे ठीक है। तो पेट तो एक पाव रोटी खाती है, जास्ती लोभ में नहीं रहना है। जास्ती धन होगा तो वह खत्म हो जाना है। बच्चे जानते बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अब आप कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। कौन सा दान दो? कौन सा दान दो? ये 5 विकार का। ये दान में देने से देने हैं तो ग्रहचारी छूट जाए और तुम 16 कला संपूर्ण बन जाओ। तुम जानते हो हमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है, सतयुग में नहीं, यहाँ बनना है। कल था ना, कल का क्या स्लोगन था? कल का स्वमान, मैं 16 कला संपन्न, सर्व कला। और वो सर्व कला कैसे डेवलप होगी? नहीं याद है किसको? किया था स्वमान,
16 कला संपन्न। बाबा ने कहा ना, जो जैसे स्थिति में अपने को स्थित करना चाहो, तब हाँ, जिस स्थिति में स्थित करना चाहो तब सर्व कला आ जाएगी। तो 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है। 5 विकारों का दान देना पड़ता है। बच्चों को बाप कहते, मीठे बच्चों, आश कोई भी नहीं रखो सिवाय बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने। बाकी थोड़ा समझ है, गाया भी जाता है, बहुत गई थोड़ी रही, बाकी समय थोड़ा है। आशा में होप्स, फिर दर्द, फिर ना जहाँ होप होगी नहीं पूरी होगी, दर्द होगा, फिर टेंशन होगा, फिर बाबा से भी रूठेंगे, कभी कभी ड्रामा से भी रूठ जाते हैं, फिर वापस पुरुषार्थ। मतलब ये सब इसके प्रोडक्ट है ना। बाबा कहते एक आश रखो जो आपके हाथ में है। आश रखना है वो जो मेरे हाथ में है। क्या है मेरे हाथ में? एक होता है जो मतलब भाई बॉस खुश होगा तो मेरी प्रमोशन होगी, तो बॉस के हाथ में है ना मेरा। मतलब ये सब चीज, शेयर बाजार बढ़ेगा तो मेरा फायदा होगा, ये तो शेयर बाजार के हाथ में। अपने हाथ में क्या है? जो आपके हाथ में उसकी आश रखो। क्या है हमारे हाथ में? बेटे बहुत सुख देने वाले हो, हमारे हाथ में है? नहीं। तो हमारे हाथ में क्या है? उसकी आश रखो। मेरी एक स्थिति। एक रस स्थिति। जो भी बाबा स्थिति की बात कर रहे हैं ना, वो मेरे हाथ में है। संकल्प, बुद्धि और संस्कार, ये मेरे हाथ में है। मेरे संस्कार, मेरे संकल्प मेरे हाथ में। इससे बियॉन्ड इवन शरीर ठीक रहे वो मेरे हाथ में नहीं है। यहाँ इतना भी कंट्रोल नहीं है हमारा। मन ठीक रहे ये कंप्लीट मेरे हाथ में। तो इसलिए जो मेरे हाथ में उसकी आश रखो। जो दूसरे मेरे हाथ में है ही नहीं, तो हम तो अनरियलिस्टिक आश रख रहे हैं ना। ये बाबा कहते हैं एक आश रखो। आश सिर्फ रखनी है कि हम शिव बाबा से बहुत गई थोड़ी रही, इसलिए इस पुरानी दुनिया को कोई आश नहीं रखो। सिर्फ बाप को याद करो। याद से बच्चों को सतो प्रधान बनना है। इस दुनिया में मनुष्य जो आश रखते हैं वे कोई भी नहीं रखो। सिर्फ रखनी है एक शिव बाबा से हम अपना स्वर्ग का वर्षा लेवे। किसको कभी दुख नहीं देना है। एक दो के ऊपर काम कटारी चलाना ये सबसे बड़ा दुख है। इसलिए सन्यासी लोग स्त्री से अलग हो जाते, कहते इसने छोड़ दिया। इस समय रावण राज्य में सब पतित पाप आत्माएं हैं। अभी समय बहुत कम है। तुम अगर बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। बच्चों को ऊंचते ऊंच बनना है, इसलिए 5 विकारों का दान देना है, तो यह ग्रहण छूट जाएगा। दिया ना कल दान। दान दिया या विशेषता ग्रहण की एक ही बात है। सभी ने दिया दान कल। हाँ, बच्चों को ऊंचते ऊंच सबके ऊपर ग्रहचारी है, बिल्कुल ही काले बन गए हैं। बाप कहते अगर मेरे से वर्षा लेना है तो पावन बनो। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते बनते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। तब तो गाते हो पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप फरमान करते हैं बच्चे अब पतित नहीं बनो। कभी गाया था पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम? अच्छा, गाया नहीं, सुना नहीं, तालियां बजाई कोई गा रहा हो? किसी ने गाया था? हाँ हाँ, सभी गाते थे जनरली ताली। आ गया फिर। बहुत बहुत अच्छा गीत है वो। हाँ, बहुत अच्छा अच्छे से गाते ना, ढोल हम बजा के। बहुत गाया हमने। हाँ, बहुत गाया ना। आ गया फिर पतित पावन। अब पतित मत बनो। गाया तो आ गया ना, आने के बाद मत बनो। इसीलिए तो बुलाया पतितों को पावन बनाओ। हे पतित पावन आओ। तो कितना आज्ञाकारी थे, आ गए। तो बाबा कहते हैं, तो बाप फरमान करते बच्चे अब पतित नहीं बनो, काम महाशत्रु को जीतो।
इससे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख को पाया है। बाप कहते तुम स्वर्ग में बिल्कुल पवित्र थे, अब रावण के मत पर तुम पतित बने हो। तब तो देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते हो कि आप सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी है। निर्विकारी होने से सुख ही सुख है, और विकारी बाप कहते अब हम आए हैं, जितना निर्विकारी वाइसलेस उतना हैप्पीनेस। वाइसलेस इज इक्वल टू हैप्पीनेस। तो देखो कितना विकार है उतना हैप्पीनेस कम है। निर्विकारी होने से सुख ही सुख है। बाप कहते अब हम आए हैं तुम बच्चों को निर्विकारी बनाने। और कैसे बाबा ने तरीका यूज किया निर्विकारी बनाने का? स्टार्ट कैसे किया बाबा ने? आत्मा हूं, तुम पॉइंट ऑफ लाइट निराकारी निर्विकारी आत्मा हो, और निरंकारी। ईगो कहाँ आता है? बॉडी के कारण। तो स्टार्ट ही है कि तुम हो ही ऐसे। आज का स्वमान है मैं सहज योगी सहयोगी आत्मा हूं। तो एक तो आत्मा अपने आप में पावरफुल है, तो मैं सहज योगी सहयोगी। तो बाबा कहते हैं और एक दो को ज्ञान अमृत पिलाओ। तुम स्वर्ग में बिल्कुल पवित्र थे, बाप कहते अब हम आए हैं, अब तुम बच्चों को सब इच्छाएं छोड़नी है, अपना धंधा दूरी आदि भल करो। वैसे भी ड्रामा अनुसार जो होना है वो ड्रामा अनुसार होना ही है ना। हम संकल्प देके अपने ड्रामा को स्टॉप क्यों कर देते? जो ड्रामा होना है होना ही है। मैं संकल्प देके टाइम वेस्ट कर रही हूँ ना ड्रामा के लिए कि ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, जो भी फिजिकल ड्रामा से कनेक्टेड बातें हैं आउटसाइड। तो मैं संकल्प देके क्या कर रही हूँ? अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। मम्मा पूछती थी ड्रामा बड़ा या बाबा बड़ा? ड्रामा। ड्रामा बड़ा या बाबा बड़ा? ड्रामा। बाबा बड़ा। अब ऐसा भक्ति में गाती थी समय बड़ा बलवान है। ड्रामा बाबा कहते हैं, बाबा मैं भी ड्रामा के उसमें बंधे हुए हैं ना। समय बड़ा ड्रामा बड़ा। तो फेथ ऑन ड्रामा चाहिए। ड्रामा फर्स्ट कौन सा होगा, फेथ ऑन ड्रामा या फेथ ऑन बाबा? फेथ ऑन ड्रामा। ड्रामा होना चाहिए। फेथ ऑन ड्रामा, फेथ ऑन बाबा। बाबा ड्रामा तो ड्रामा जैसा भी होगा हम पार कर जाएंगे। डिवाइडेड ओपिनियन है। मम्मा कहती थी फर्स्ट फेथ ऑन ड्रामा, तो फेथ ऑन बाबा हो जाएगा, क्योंकि फेथ ऑन बाबा तो सबको है पर ड्रामा पे फेथ नहीं है। तो फेथ ऑन ड्रामा फिर फेथ ऑन बाबा। ड्रामा का पर फेथ मतलब ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा जैसे रिपीट होना है वैसे रिपीट होगा ही, मेरे लिए बेस्ट होना है, फेथ ऑन ड्रामा। तो बाबा इसलिए कहते हैं अब तुम बच्चों को सब इच्छाएं छोड़नी है, अपना धंधा दूरी आदि भल करो और एक दो को ज्ञान अमृत पिलाओ। गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। बाप कहते कोई भी कामना नहीं रखो, इस याद की यात्रा से पूरे सतो प्रधान बन जाएंगे। 63 जन्म जो पाप के याद से ही खलास होंगे। अब निर्विकारी बनना है। भल माया के तूफान आए परंतु पतित नहीं बनना है। तूफान आएंगे। कल क्या था इसके कनेक्शन में? इमीडिएटली बताओ। डरना नहीं है। संकल्प में भले ही आए, कर्मेंद्रियों से कर्मेंद्रियों से कोई भूल नहीं करना। कर्मेंद्रियों से नहीं करो, बेशक संकल्प में आए। बाबा कहते भल कितने भी तूफान आए परंतु पतित नहीं बनना है, मनुष्य से देवता बनना है। क्योंकि संकल्प अगर शरीर से कर लिया ना तो केवल एक तो विक्रम तो हुआ ही, उसका रिपल इफेक्ट होगा कितनों को
उसके कनेक्शन में जो दुख होना है वो होगा। उन आत्माओं के संकल्प चलेंगे और मुझे जो फाइनली रिमेन्स रहेगा रिग्रेट, क्योंकि जब ज्ञान सुनेंगे अगले दिन मुरली सुनेंगे, सोचा क्या है 5 मिनट की बात थी, उस समय चुप रह जाते या उस समय कंट्रोल कर लेते। होता है ना, क्या होता है अमृत वेला मिस करते हैं तो क्या लगता है कि क्या था, क्या फायदा, 5 मिनट के लिए सो गए, गया पूरा टाइम, रिग्रेट बहुत रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं मनुष्य से देवता बनाए, तुम ही सतो प्रधान पूज्य देवता थे, फिर तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। हम निरोगी थे फिर रोगी बनते हो, अब फिर से निरोगी बन रहे हो। जब निरोगी थे तो आयु बड़ी थी, अब तो देखो बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं, तो कोई भी आश नहीं रखनी है। ये सब छीछी आशाएं है। कांटे से फूल बनने के लिए एक ही फर्स्ट क्लास आश है। बाप कहते मुझे याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। इस समय सबके ऊपर राहु का ग्रहण है, सारे भारत पर राहु का ग्रहण है। फिर चाहिए बृहस्पति की दशा। अब हमारे ऊपर अभी तो राहु की दशा है, राहु की दशा है ना, राइट सूझता ही नहीं है उस समय, वो जहाँ हाथ लगाओ वहां कुछ न कुछ, तो संकल्प राहु की दशा, व्यर्थ संकल्प चलते रहते हैं, नेगेटिव चलते रहते हैं, इजी हो जाता है इरिटेशन होना, तंग होना। अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, भारत स्वर्ग था, सतयुग में तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी, इस समय है राहु की दशा। अब फिर बेहद के बाप से बृहस्पति की दशा मिलती है। बृहस्पति की दशा में 21 जन्मों का सुख रहता है। बृहस्पति की दशा जिसमें हर बात में इतनी पॉजिटिव की फीलिंग आए, इतनी कल्याणकारी भावना हो, तब मतलब ही मेरी बृहस्पति की दशा है। अच्छा वो नहीं आया, बहुत अच्छा, बरसात आई, बहुत अच्छा, बरसात नहीं आई, बहुत अच्छा, मतलब फील हो। उसने सुन लिया, बहुत अच्छा, नहीं सुना, बहुत अच्छा, और भी अच्छा तो नहीं, बहुत अच्छा है, उतना ही अच्छा है। अगर ये संकल्प है, उन आत्माओं के लिए है बृहस्पति की दशा। किसकी है बृहस्पति की दशा? भी बृहस्पति की दशा, हाथ उठाओ बृहस्पति की दशा वाले। 50-50 नहीं, सारे नहीं है 100% नहीं है। हाँ, ट्रैफिक जाम में फंस गए, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, इसमें भी बहुत कल्याण। ड्रामा पर फेत है, कितना ड्रामा पर फेत हो। सतयुग में आज ही का था ना, बाबा का संदेश था 4 बजे वाला मोहिनी बहन का, कि बच्चों को बाबा से सेवा के साथियों ने भोग की मतलब था, उनके लिए संदेश था जो सेवा में साथी थे। बाबा ने कहा कि एक तो बच्चों को बुद्धि बाबा के साथ लगी रहे, जुड़ी रहे, ताकि ये तो नहीं कि बाबा से कुछ लेना है, लेकिन बाबा के सिग्नल्स को लेना, उसके लिए बुद्धि बाबा से हमेशा जुड़ी रहे। और विशेष जो सेवा साथी है उसको तो जैसे जिसका काम कर रहे हो उससे आपको फोन से कनेक्टेड होना पड़ता है ना ऑलवेज, उसको पता होता है तुम इधर गए हो उधर गए हो, जैसे एम्प्लॉय होता है भेजा जाता है, तो सेवा साथी अर्थात उनको तो बाबा के साथ ऑलवेज कनेक्टेड होना हो, क्योंकि बाबा को बाबा कब किसके लिए कैसा डायरेक्शन दे, इतना कनेक्टेड होना है बाबा से। तो इसलिए जितना कल्याणकारी की फीलिंग होगी तो क्या होगा, बाबा के साथ कनेक्टेड होगा, नहीं तो ऐसा क्यों हुआ, ये हुआ, यही अटक गए तो बाबा, इसलिए बाबा ने कहा। और तीसरा बाबा ने कहा कि बच्चों के लिए एक तो जो भी सेवा साथी है उनको बाबा की दृष्टि और बाबा के हाथ, सिर पर हाथ सदा है, ये जो बाबा की सेवा में सदा तत्पर है। तो टीचर्स ने भोग लगाया था।
दृष्टि, बाबा की दृष्टि और बाबा का हाथ उन आत्माओं पर सदा है। उन आत्माओं पर सदा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बृहस्पति की दशा। तो और क्या चाहिए फिर? दृष्टि हो और हाथ हो, और क्या चाहिए? बृहस्पति की दशा में 21 जन्मों का सुख रहता है। त्रेता में शुक्र की दशा, जितना जो याद करेंगे, बहुत याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी। बुद्धि योग फ्री ऑलवेज। उसके लिए बाबा ने ये की कहा कि बुद्धि बाबा से लगी रहे, उसके लिए चाहिए दो बातें, निर्बंधन बुद्धि और दूसरा है सोल कॉन्शियस। इस बुद्धि का बंधन ही बहुत बड़ा बंधन है, वो फिर बहाना बनाता रहता है, बुद्धि का बंधन होता है। सोल कॉन्शियसनेस, दो चीज। तो बुद्धि जुड़ी रहेगी बाबा के साथ। तो ये भी समझा दिया है। अब हमको वापस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करते रहो तो विक्रम विनाश हो और तुम उड़ने लायक बनो। माया ने तुम्हारे पंख काट दिए, अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, जिससे तुम सदा सुखी बनते हो। ईश्वरीय मत पर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, विश्व की बादशाही ले रहे हो। ईश्वरीय मत मिलती है कि बाबा को याद करो तो अंत मते सो गति हो जाएगी। याद से ही विकर्म विनाश हो जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे। पवित्र आत्मा ईश्वर के लायक बनेगी। वहां तुम्हारा शरीर भी निरोगी होगा, आयु भी बड़ी होगी, धन भी बहुत होगा। वहां कभी धर्म का बच्चा नहीं बनाते। बाप कहते सब कुछ है तो क्यों जरूरत है। बाप कहते आयुष्यवान भव, संपत्तिवान भव, पुत्र भी एक जरूर होगा। आज आशाएं पूर्ण कर रहे हैं बाबा। अल्टीमेट यही चाहते हैं ना हर मनुष्य। इस समय बाप सभी को धर्म का बच्चा बनाते, एडॉप्टेड चिल्ड्रन है। तो फिर सतयुग में कोई धर्म का बच्चा होता ही नहीं। एक बच्चा एक बच्ची है योग बल से। पूछते हैं वहां बच्चे कैसे पैदा होंगे? वहां है ही योग बल। जैसा लीडर होता है ना, वैसे सिस्टम बनता है। जैसा प्रधानमंत्री होगा, लीडर होगा, वैसे सिस्टम बनते हैं पूरे देश के। तो वहां के लीडर कैसे? निर्विकारी। सिस्टम कैसा होगा? वैसा ही होगा। भोगी की आयु छोटी होती है। ईश्वर ने, देखो ये बहुत है, मतलब जनरली, वो तो अलग बात है, कोई ऐसी भी हो। कौन था एक, वो डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला आए थे मधुबन, तो मिलाते थे दादी से, तो सबकी आयु 90 प्लस। हर दादी की आयु जनरली इतना 80 तो प्लस हुई है। ये एज कितनी ऐसे बड़ी कैसे होती है इनकी? तो बाबा क्या कहते हैं, भोगी की आयु छोटी होती है, योगी की आयु बड़ी होती है। ईश्वर ने बच्चों को पवित्र बनाए, योग सिखाकर देवता बनाया है। इनको कहा जाता है योगी। योगी अथवा ऋषि पवित्र होते हैं। तुमको समझाया है तुम हो राज ऋषि, राजयोग सीख रहे हो राजाई पद पाने के लिए। इस समय बाप को याद करना है। यहाँ कोई उल्टी आश नहीं रखनी है। कौन सी उल्टी आश? यहाँ कोई उल्टी आश नहीं रखनी है कि बच्चा पैदा हो, फिर भी विकार में तो जाना पड़े ना, काम कटारी चलानी पड़े। देह अभिमानी काम कटारी चलाते हैं, देह अभिमानी काम कटारी नहीं चलाते। कोई सोचे कि भाई एक बच्चा तो होना चाहिए एक्सेट्रा। बाप समझाते पवित्र बनो। आत्माओं से बात करते हैं, बच्चे अब यह काम कटारी नहीं चलाओ, पवित्र बनो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कितना सुख देते हैं, बाप से तो पूरा वर्षा लेना चाहिए। यहाँ के सुख भी दुख देने वाले। किस वे से सुख है वो बाद में दुख देने वाले, वो तो ठीक है। विल्स्ट सुख चल रहा है तो भी दुख देने वाले हैं। कैसे?
जब सुखी है तब भी दुख देने वाला है। बाद में चलो सुख के बाद कभी भी दुख आ सकता है, वो एक अलग बात है। आज धन बहुत है, कल कम धन होगा, वो तो दुख अलग बात है। लेकिन धन है उस समय भी सुख है, मतलब कोई सुख का साधन चल रहा है उस समय भी सुख है, दुख है, क्योंकि डिपेंडेंसी क्रिएट होती जा रही है। आत्मा जितनी डिपेंडेंट बनती जाती है, अब कंफर्टेबल हो गया, हर चीज ऑनलाइन है, जूम है, कंफर्टेबल है, डिपेंडेंट हो गया, उतना ही दुख है, नहीं है? तो विल्स्ट हम यूज कर रहे हैं उसको, तब भी दुख शुरू है। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ का सुख, हाँ सेवार्थ मिला बहुत अच्छा, नहीं मिला वो भी बहुत अच्छा। बाप कितना सुख देते, बाप से तो पूरा वर्षा लेना चाहिए। बाप तो गरीब निवाज है, गाया भी जाता है। सुदामा ने 2 चपटी चावल दी तो महल मिल गए। बाबा 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देते हैं, और देखो महल भी कब मिले, ले लिया, चले गए, खा लिया, 2-3 दिन रह लिए, एंटरटेनमेंट करा दिया और विदा कर दिया, बोला नहीं कुछ। वो तो बेचारा सोच रहा था क्या है, इसको कुछ समझ में भी नहीं आता है, मैं इतना कुछ दिया भी नहीं मुझे ना भाई। भाभी के लिए कुछ तो देता, भाभी भाभी कर रहा था, कुछ नहीं दिया। बेचारा सोचता जा रहा है मैं क्या बोलूं उसको, एक चावल की मुट्ठी लेके गया था, अब तो कुछ भी नहीं लेके आया हूँ। अच्छा कपड़े पहना दिए थे क्योंकि अपने कम महल में आया था, बस कुछ नहीं बताया। फिर बाद में देखता है तो बाबा भी क्या करता है, सुदामा के उस समय नहीं पता चलेगा, लेकिन भगवान प्लानिंग कर रहा है हमारा। जो आत्माएं, जो हम आत्माएं सेवा कर रही है, तो प्लानिंग उसका चल रहा है वहां, और उसने अपना उसने फिक्स भी कर दिया हमारे लिए। हम सोच रहे अभी नहीं दिख रहा है, अभी इतना लॉस कैसे हो रहा है, मैंने सेवा की, बाबा ने प्लानिंग कर ली। नहीं वो उस समय तो पता नहीं चल रहा होता है ना, तब जब सेवा कर रहे तो तब तो पता नहीं चल रहा है ना, बट उसने भी तो प्लानिंग की। तो चावल चपटी दी तो महल मिल गया। बाबा 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देते हैं, ये भी समझते अब हमको वापस जाना है। शिव बाबा की स्थापना के कार्य में जितना जो मदद करे, भगवान का एस्टेब्लिशमेंट का वर्क है। बोलो भाई किसको उंगली लगानी है, स्थापना का कार्य, और वो भी भगवान का, केवल उंगली लगाओ। बाबा ने क्या कहा वो सेकंड पैराग्राफ में था ना, संडे का, करावनहार करा रहा है। तो जितना जो मदद करे, दादी प्रकाश मणि फ्लायर्स प्रिंट करने थे, तो पैसे कुछ थे नहीं, तो गई, शायद बॉम्बे से अहमदाबाद गई, ट्रेन में गई और अकेली थी, कुछ भी पैसे नहीं थे ना यज्ञ में तो उस समय, और जा रही है, निकल गई। अब कहाँ जाना है उनको भी नहीं पता, पर बस बाबा को याद कर रही है। तो कोई मिला तो बोला कि आपको कहीं जाना है, तो बोला हाँ ऐसा ऐसा है, थोड़ा बताया, और मुझे प्रिंटर चाहिए क्योंकि 10,000 फ्लायर करने। तो उसने वो लेके गया प्रिंटर के पास, फिर उसको बताया, मतलब उनका वाइट ड्रेस, चेहरा, वो अपने आप में बहुत बड़ा परिचय था ही। तो फिर संस्था के बारे में थोड़ा सब बताया, जिस वे से भी बताया, चेहरा और सब, बोला ठीक है हम कर देंगे आपका काम। हो गया, 10,000 फ्लायर प्रिंट हो गए, पैसे कुछ नहीं लगे। बाबा का कार्य है। बाबा कहते हैं शिव बाबा की स्थापना के कार्य में तो जितना जो मदद करे, बाबा कैसे करता है मदद, घर में यूनिवर्सिटी व हॉस्पिटल खोलो, अच्छा बोर्ड पर लिख दो, बहनों और भाइयों 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी और वेल्दी बनना है तो आकर समझो, बोर्ड लिखो। अच्छा क्यों बोर्ड लिखना है, बाबा आगे बता रहे हैं। हम 1 सेकंड में, आगे देखो बोर्ड में क्या लिखना है, हम 1 सेकंड में एवर हेल्दी वेल्दी बनने का रास्ता बताते हैं। 1 सेकंड में तुम सर्जन हो ना,
1 सेकंड में हो जाएगा। एवर हेल्दी एवर वेल्दी। तुम सर्जन हो ना, सर्जन बोर्ड तो जरूर लगाते, नहीं तो मनुष्य को कैसे पता पड़े। बाहर बोर्ड लगाना चाहिए जहां भी सेंटर होता है, नहीं तो पता कैसे पड़े। सर्जन मतलब जहाँ सेवा स्थान है वहां, वहां थोड़ा बोर्ड लगा दो। हाँ ये है, जब गृह जो आपकी बिजनेस है उसमें आप जो विजिटिंग कार्ड है ना उसमें थोड़ा लोगो लगाओ, कुछ एक अच्छे स्टेटमेंट लगा दो। अब ये जो लेटर हेड है, ये लिखते थे कई ऐसे बाबा के अनन्य बच्चे, इफ यू गिव योर हार्ट टू गॉड यू वोंट गेट हार्ट अटैक। उसने लेटर हेड के नीचे लिख दिया, अब सब लोग पढ़ते जहां जहां लेटर हेड जाएगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, बाकी सेंटर वाले तो फिर बोर्ड लगाएंगे पूरा, ये इस लेवल तक कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन्स है बाबा के एकदम। तो इस याद बाबा कह रहे हैं बोर्ड लगाओ, मामे कम याद करो। सर्जन बोर्ड तो जरूर लगाते, नहीं तो मनुष्य को कैसे पता पड़े। तुम भी अपने घर के बाहर में बोर्ड लगा दो, ठीक है। कोई भी आए उसको 2 बाप का राज समझाओ। घर में चित्र तो लगाओ, बोर्ड तो चलो ठीक है, सारे घर वाले थोड़ा मतलब, लेकिन चित्र तो लगाओ। हद के बाप से हद का वर्षा लेते आए हो, बेहद का बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो बेहद का वर्षा मिलेगा। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में पहले ये समझाओ, इस पुरुषार्थ से तुम ये बनेंगे। अब है संगम, कलयुग से सतयुग बनना है। तुम भारतवासी सत्व प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। अब बाप कहते मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अक्षर ही 2 है, अल्फ को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी। इस याद से खुशी में रहेंगे। ये छीछी दुनिया में आज बाबा का फोकस क्या है, बाबा का आज का फोकस, कोई आश नहीं रखनी, कोई भी आश नहीं रखनी है। कौन रेडी है? नहीं रेडी नहीं है। संकल्प तो बाबा को बोलो, बाबा मुझे यही संकल्प कराना है कि कोई भी संकल्प नहीं करना है, कोई भी वैसे ही बहुत पूरी हो जाएगी बिना इच्छा रखे, और वो जितनी होनी उतनी होनी तो है ही वैसे भी। सेवा की आस तो रखे। हाँ सेवा का तो करते ही है, आश क्या रखना है, सेवा तो कर ही रहे हैं हम। फ्यूचर रहता है ना आश का, सेवा की आश रखो, संपन्न बनने की आश रखो। एक आश रखो ना पावन बनने के, तो पावन बनने के अम्ब्रेला थीम में जो जो आता है, सेवा भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है ना, वो आश रखो। राइट बात है। वो तो मरने के बाबा कहते हैं इस याद से खुशी में रहेंगे। यहाँ तुम पुरुषार्थ करते हो जीते जी मरने के लिए, वो तो मरने के बाद कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तुम सब को कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए बाप को याद करते, उससे बेहद का सुख मिलता है। बाप को याद करने से तुम कब रोएंगे पिटेंगे नहीं। तूफान माया के आते हैं बच्चे, उसका ख्याल नहीं करो। कौन सा तूफान आता है मुरली सुनने में, बरसात है, आया नहीं आया तूफान? अरे मौसम थोड़ा ऐसा है, थोड़ा क्या बोलते हैं आलस का मौसम है। अच्छा अच्छा, ये भी बहुत अच्छी बात है, पर वहां तो सामने दिख रहा था ना, घर से निकले तब। बाबा कहते हैं तूफान आएंगे, ये भी माया के तूफान है। आते हैं सेंटर पे आने के लिए, तूफान आते हैं, गेस्ट आ जाते हैं समय पे, हाँ गेस्ट आ जाते हैं। गेस्ट आ गए, हाँ ये बहुत अच्छा तूफान है। ऑनलाइन मुरली सुनने में कोई तूफान नहीं आता दीदी। ऑनलाइन में भी गेस्ट आ जाते हैं तो सुनते नहीं है। कोई नहीं सिर्फ 85 है आज। ऑनलाइन सुनने में कोई तूफान नहीं आता। ऑनलाइन में भी बहुत तूफान आते हैं, सिर्फ 85 है। 100 होना चाहिए तब कहेंगे नो तूफान। बहुत नेट का तूफान आता है। तो 25 ही खुले हुए हैं दीदी। जो भी साधन से साधन को साधन की तरह यूज करना, तूफान है ना। देखो ऑनलाइन भी तूफान है एक, हाँ नेट का तूफान आने वाली है। वंदना बहन कह रही है कि जब घर में होते थे तो कुछ लगता था सुन रहे हैं,
वीडियो ऑन करो नहीं करो, लेटे हुए सुन रहे। फिर बहाना क्या था? पोस्ट कोविड इफेक्ट है, ये भी एक अच्छा बहाना था। अब पता चला, अब रेगुलर आने से पता चला। नेट नहीं चलता कभी कभी। हाँ, नेट नेट नहीं, चलता चलो नहीं। ये चलो आउट स्टेशन है वो दूर है, लेकिन कंफर्ट के कारण जो कर रहे हैं। डिपेंडेंसी क्रिएट होती जा रही है। तूफान बहुत है, ये बहुत बड़ा तूफान है। ऑनलाइन तो बड़ा तूफान है। गैजेट में अब जैसे लगता है ना, योग करो बिना गैजेट फ्री। अब मुरली तो गैजेट फ्री करे, अगर जो कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते वो अलग बात है, जो कर सकते। तूफान नहीं समझो, तूफान समझो तो तूफान ज्यादा ही आता है। तूफान नहीं समझो, तूफान समझो या नहीं समझो, अगर है तो है ना तूफान। वो तो देखो, संकल्प हमारे वीक होंगे और फिर हम कहेंगे कि तूफान नहीं समझो इसको। जैसे शरीर वीक है, हम कहेंगे भाई शरीर वीक नहीं समझो। वीक है तब उसको खुराक तो देनी होगी ना, उसके अकॉर्डिंग उसकी दवाई तो देनी होगी। उसको वीकनेस को एनकरेज नहीं करे हम, ये देखना होगा। तूफान माया के बहुत आते, उसका ख्याल नहीं करो। माया के तूफान तो आएंगे। देखो किसने, आपने ही सुनाया कि उस दिन बीमार थे, बहुत हेडेक हो रहा था, सोचा कि चलो सो जाए, नहीं जाना है। तो इतना हेडेक हो रहा था, लेकिन मन को इंस्ट्रक्ट किया नहीं जाना है। फिर क्या हुआ? हेडेक रह गया। बहुत होता है। हाँ, संकल्प को शक्तिशाली रखो। बाबा कहते हैं ये धुन अंदर लगी रहे। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते। सवेरे उठकर बाप को याद करना है, बाप से वर्षा लेना है, ये धुन अंदर लगी रहे। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ बाप को याद करना है और सबको भूल जाओ, ये सब मरे हुए हैं। आपस में यही बातें करते रहो। बाबा अब तो सिर्फ आपको ही याद करेंगे। देखो आपस में भी बातें करो। कौन सा था दीदी का स्लोगन? दीदी का स्लोगन फास्ट, अब घर जाना है, अब घर जाना। आपस के लिए। हाँ वो भी था। एक और स्लोगन, शिव बाबा याद है? याद दिलाओ भाई, मुझे याद दिलाया करो। शिव बाबा याद है? आपस में यही बातें करो। बाप से अब आपसे स्वर का वर्षा लेंगे। बाबा अब तो आप सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे स्वर का वर्षा लेंगे। टाइम रख दो, हम 3-4 बजे जरूर उठकर बाप को याद करेंगे। चक्र भी याद रखना। एक्चुअली उन दिनों अमृत वेला इतना मतलब डिसिप्लिन टाइप नहीं था। बाबा ऐसे मोटिवेट करते थे कि बच्चे सवेरे उठकर याद करो। ये तो दीदी ने किया ना अमृत वेले, ऐसे डिसिप्लिन। तो बाप ने हमें रचता और रचना की नॉलेज दी है। हम इस मनुष्य सृष्टि झाड़ को जानते हो, हम 21 जन्म कैसे लेते ये बुद्धि में है। अभी फिर हम जाते हैं स्वर्ग से, फिर आकर पाठ बजाएंगे। हम आत्मा है, आत्मा को ही राज्य मिलता है। बाप को याद करने से वर्षे के हकदार बन जाते, ये राजयोग है। बाप को याद करते हैं, बेहद के बाप द्वारा अनेक बार विश्व के मालिक बने हैं, फिर नरकवासी बने हैं, अब फिर स्वर्गवासी बनते हैं। एक बाप की याद से पाप भस्म होंगे, इसलिए इसको योग अग्नि कहा जाता है। तुम ब्राह्मण हो, राज ऋषि हमेशा पवित्र होते हैं, बाप को याद करते और राजाई का वर्षा लेते। अब थोड़ी विकार के लिए आश रखनी है। बार बार आज बाबा फोकस रखते हैं, आश में कुछ भी आश नहीं। भाई एक बाबा कहते हैं ना, एक बच्चा तो हो, कोई आश नहीं। देखो जिस आत्मा, जितना हमारा कंट्रीब्यूशन है ना आश में, वो चलो पूरी हो भी जाएगी, बाबा को बोला, लेकिन उतने तक दर्द भी होगा। क्योंकि एक तो डिपेंडेंसी वाला वो दर्द होगा, और फिर कुछ भी होगा ना उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, मुझे इधर दर्द होता जाएगा। जितना आश रखा था, तो पूरी होने के बाद भी एनविल्स्ड वो यूज कर रहे, तब भी
दोनों में दुख है। इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा क्यों कहते हैं साधना साधन दोनों का बैलेंस रखो। साधन साधन के हिसाब से, साधना में वो यूज टफ डिफिकल्टी ना पैदा करे। बाबा इसलिए कहते बच्चे आश, कोई भी आश नहीं रखो। वैसे ना हम लोग इवेंचुअली एक कंक्लूजन पर हर कोई पहुंचता है, कुछ फायदा नहीं किसी से भी कोई आश रखे। ये कंक्लूजन पे कभी एनी पॉइंट ऑफ टाइम में कभी न कभी कोई पहुंचा था? कभी न कभी ये वर्ड अटर किया था किसी ने? हाँ शुचि बहन अटर किया था? नहीं अटर किया कभी भी कि कुछ फायदा नहीं है। हो जाएगा अभी अटर, क्योंकि ये रियलिटी है। तो कभी कभी क्यों करे, ऑलवेज के लिए कंक्लूजन ले ले। अब थोड़ी विकार के लिए आश रखनी, ये छी आश है। अब तो पारलौकिक बाप से वर्षा लेना है। बीमार होते भी याद कर सकते हो, बाप को भी बच्चे प्यारे होते हैं। बाप को कितने बच्चों को पत्र आदि लिखने पड़ते हैं, शिव बाबा लिखवाते हैं। तुम भी पत्र लिखते हो, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। हम सब शिव बाबा के बच्चे ब्रदर्स हैं। रूहानी बाप आकर हमको पावन बनाते, इसलिए कहा जाता है पतित पावन। सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं, कोई को भी छोड़ता नहीं हूँ। प्रकृति भी पावन बनती है, तुम जानते हो सतयुग में प्रकृति भी पावन रहेगी। अभी शरीर भी पतित है, तब तो गंगा में शरीर धोने जाते हैं, पतित है, लेकिन आत्मा तो पावन होती नहीं, वह तो होगी योग अग्नि से। अच्छा मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति माता पिता, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग धारणा। इस कलयुगी दुनिया में कोई भी उल्टी आश नहीं रखनी है, पूरा फोकस है। तो जिन्होंने भी हाथ उठाया, अब संकल्प करो, बाबा इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति अभी से चाहिए, आज अभी से। हम तो बहुत समय से ये संकल्प कर लिए, कोई भी संकल्प नहीं करना, जो जैसे होना है हो जाएगा। दीदी बहुत चेंज आ गया, चेंज आ गया ना। इच्छा मात्रम अविद्या, वो न उम्मीद की इससे उम्मीद उससे उम्मीद, आश भी नहीं, इच्छा मात्र। ये सतयुगी स्टेज है। संपूर्ण सत्व प्रधान बनने के लिए ईश्वरीय मत पर चलना, संपूर्ण सत्व प्रधान बनने के लिए ईश्वरीय मत पर चलना है। दूसरा है पावन बनकर वापस घर जाना है, यही एक आश रखनी है। अंत मते सुगति, माया के तूफानों में समय नहीं गंवाना है, माया के तूफानों में समय नहीं गंवाना है। वरदान है निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। हर सेकंड हर संकल्प में सहयोगी। जैसे शरीर और आत्मा का जब तक पार्ट है तब तक अलग नहीं हो पाते, ऐसे बाप की याद बुद्धि से अलग न हो, सदा बाप का साथ हो। देखो ये तो सदा हो गया, 1 घंटे में नहीं। दूसरी बात, दूसरी कोई भी स्मृति अपने तरफ आकर्षित ना करे, इसको ही सहज और स्वतः योगी कहा जाता है। ऐसे योगी हर सेकंड हर संकल्प हर वचन हर कर्म में सहयोगी होता है। सहयोगी अर्थात जिसका एक संकल्प भी सहयोग के बिना न हो, ऐसे सहयोगी है हम। हर एक संकल्प भी सहयोग के बिना न हो, ऐसे योगी और सहयोगी शक्तिशाली बन जाते हैं। ऐसे योगी और सहयोगी, तो सहयोगी 1 सेकंड भी संकल्प में बिना सहयोग के न हो। बहुत अच्छा। कल ही एक बहन सुना रही थी समय पर मदद। देखो कल ये बाबा के घर में कुछ सेवा थी, तो हमने तो बाबा को याद किया, बाकी फिर निमित्त मात्र बोलना होता है जिसको।
तो बाबा टच करता है, अपने आप ही सेवा करने आई और समय पर सहयोगी, क्योंकि जब कोई नहीं आता है सेंटर पे तो सहयोगी चाहिए, सहयोग चाहिए होता है, लेकिन बाबा ने टच किया, सेवा की, सेवा तो बताती है कि मुझे इतनी बहुत स्थूल सेवा की जरूरत थी, शिफ्टिंग था, तो बोला इतना मुझे अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो रही है कि मतलब बहुत खुशी, बहुत बाबा के साथ प्यार। क्या था एक्चुअली, सहयोग देने से और फिर ऊपर से समय पर सहयोग देने से और ऊपर से बाप को देने से वो जो खुशी होती है ना, वो बहुत डिफरेंट होती है। तो सहयोगी अर्थात जिसका एक संकल्प भी बिना सहयोग का न हो। तो मैं कौन सी आत्मा हूँ आज सारे दिन? मैं सहयोगी। तो सहयोगी होगा, सहज योगी होगा। देखो बाबा कितना मदद करता है जब सहयोग करते हैं, तो ऑटोमेटिक है। बाबा का काम करते जाओ, बाकी काम होते जाएंगे। और बांधेले है, बहुत बांधेले, वो सहयोगी ऐसे। इसलिए आज का ये पूरे दिन में मैं कौन सी आत्मा हूँ? सहयोगी, सहज योगी। फिर सहज योग हो जाएगा कि पहले सहज योग फिर सहयोगी। क्या होना चाहिए? सहयोगी, सहज योगी आत्मा हूँ। स्लोगन है, समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो।